आज का टॉपिक था लर्निंग वर्सेस अर्निंग। ठीक है, मतलब इस टॉपिक में हम ये कहना चाहते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है, लर्निंग इम्पॉर्टेंट है या अर्निंग इम्पॉर्टेंट है। लर्निंग से अर्निंग का क्या कोरिलेशन है। ठीक है, कमाते तो वैसे भी है बिना लर्न करे, सोचते हैं हम लोग, खैर ऐसा। ठीक है, कुछ लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि यार मैंने पूरी ज़िंदगी पढ़ाई में निकाल दी और कमाता मैं कुछ नहीं, एक अनपढ़ गवार बैठा हुआ वो मेरे से ज़्यादा कमाता है। बात ये भी है, ठीक है, पर ये भी सोच है। ठीक, और आज का जो हमारा केवी स्टार्ट हो गया है। आप सुन पा रहे हैं मुझे? वॉइस क्लियर है ना? ओके, सो ओके, तो एक तो ये चीज़ हो गई जो मैंने बताया। अब जो मैं आज ये टॉपिक है इसको मैं आप लोगों को एक लाइव एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। ठीक है, लाइव एग्जाम्पल देख के मैं इसलिए समझाऊंगा क्योंकि तब अच्छी तरह चीज़ें समझ में आएंगी उसमें। ठीक है, और लाइव एग्जाम्पल भी ऐसे बंदे का है जिसको शायद आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, ठीक है, सो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि लर्निंग क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अब एक जो मैंने पहले बात बताया था कि लोग बोलते हैं बहुत सारे कि पूरे दिन हम पढ़ाई तो कर ली हमने सब कुछ, पर कमा तो हमारे से ज़्यादा हो सकता है। कि एक ऐसा बंदा है जो परचून की दुकान में बैठता है जिसने शायद 12th पास किया है, ठीक है, वो मेरे से ज़्यादा कमा रहा है। तो दोस्त, मैं यहाँ पे लर्निंग का मतलब ये नहीं कह रहा कि कौन सी डिग्री लेके आप बैठे हैं। ठीक है, मैं लर्निंग की बात वो कर रहा हूँ कि आपके स्किल सेट क्या है। ठीक है, आपको आता क्या है एक्चुअली। अगर आप उस परचून की दुकान वाले की बात करें तो ये हो सकता है, ठीक है, कि उसने अपने एरिया में इतनी ज़्यादा नॉलेज गेन करी है, डिग्री नहीं है उसके पास, लेकिन उसको प्रैक्टिकल नॉलेज इतना है कि वो अपने धंधे को बहुत अच्छी तरह चला पा रहा है। ठीक है, और वो ग्रो कर रहा है। साथ में एक डिग्री होल्डर भी है जो हो सकता है कि बहुत अच्छी डिग्री लेके बैठा हुआ है, मान लीजिए एमबीए है या फिर कुछ और है। ठीक है, वो उस लेवल का नहीं कमा पा रहा। उसके पीछे सीधे सीधे एक कारण ये हो सकता है, उसने डिग्री तो ले लिया लेकिन उस लेवल की नॉलेज गेन नहीं करी है। ठीक है, और अगर नॉलेज गेन करी है तो उसे वो अप्लाई नहीं कर पा रहा है या करना नहीं चाहता है। अगर मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात बताऊं तो लास्ट लगभग 1.5 साल में, लास्ट 1.5 साल में मैंने, अगर मैं खुद की बात बोलूं तो मैंने 850 से ज़्यादा बीटेक बच्चों का, ठीक है, जो बीटेक कर रहे हैं उन बच्चों का मैंने इंटरव्यू लिया है। ठीक है, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो उन 850 बच्चों में से मुझे सिर्फ 3 या 4 बच्चे ऐसे मुझे मिले जिनको मुझे लगा कि यस, मेरे को इनके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, इनको नॉलेज देना चाहिए। ठीक है, कि ये ग्रो कर पाएंगे। बाकी बंदे, मुझे सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगा, हो सकता है मैं गलत हूं, मैं नहीं जानता, बट जितनी मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मेरा नॉलेज है, आप लोग सब जानते हैं, उसके बेस में जो मैंने बंदे को जज किया उससे मुझे ये लगा कि अब सिर्फ मम्मी पापा का पैसा वेस्ट कर रहे हैं उसमें, वो नॉलेज गेन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डिग्री ले रहे हैं। सो नॉलेज की मैं बात वो कर रहा हूँ यहाँ पे, लर्निंग की मैं वो बात कर रहा हूँ जिसमें आपके स्किल्स डेवलप होते हैं। मैं डिग्री की बात नहीं कर रहा। हो सकता है कि साथ में डिग्री भी हो सकता है साथ में डिग्री नहीं हो। ठीक है, अब एक बात ये भी आती है कि ठीक है, एक वो साथ में सब्जी वाला भी बैठता है, उसके पास पढ़ाई नहीं है, उसके पास क्या स्किल्स है। अगेन वही चीज़ मैं कहूँगा कि स्किल्स उसके पास वही है, उसको बेचने का कला आता है। वो डेली बेसिस पे अपने कस्टमर को एनालाइज करता है कि अच्छा, इस तरह का कस्टमर मेरे पास आता है, इस तरह से मुझे उसको डील करना है, इस तरह से मेरे को उनको बताना है। ठीक है, इससे मेरे कस्टमर बढ़ेंगे, इस तरह से मेरा वो बार्गेनिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, 1 सेकेंड, ये सब चीज़ें रहती है जो होता है साथ में। अब आप चीज़ देखिए, एक बंदा जो जॉब कर रहा है, मैं जॉब की बात करता हूँ सिंपल। ठीक है, स्टार्टिंग में वो जाके क्या करता है, ज्वाइन करता है, हो सकता है 20-25 हज़ार रुपये कमा रहा हो, धीरे 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 वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अगेन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसमें मैं उन बंदों की बात नहीं कर रहा जो पॉलिटिक्स करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वो एक सेपरेट इशू है, वो होना नहीं चाहिए सिस्टम में, होता है, अलग चीज़ है, एक बार उसे साइड लाइन कर दीजिए। पर जैसे जॉब मिलने के बाद वो सीखते जाता है, उसके पोजीशन अप होता चला जाता है, उसकी इनकम भी उस हिसाब से बढ़ती है। ठीक है, उसकी इनकम बढ़ती चली जाती है उसमें, जैसे जैसे वो सीखता चला जाता है वैसे वैसे उसका प्रमोशन होता है। नॉर्मली अगर आप एक चीज़ देखेंगे, अब लाइव एग्जांपल इसके बाद चालू करूँगा, कि अगर आपको नॉलेज है तो आप बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं जिसमें आपका खर्चा बचता है।
अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप अपना बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आपके पास नॉलेज है कैसे डिजिटल मार्केटिंग होती है, तो आपको सामने वाला बेवकूफ़ नहीं बना सकता कोई एजेंसी आके कि दोस्त मैं आपके लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पोस्ट डाल दूंगा, आप मुझे महीने के ज़्यादा नहीं चाहिए, बस 20,000 रुपये दे दीजिएगा। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप इस चीज़ को, अगेन वॉइस इशू, ओके, हेलो हेलो, अब ठीक, ओके, एनीवे, सो अगर आप देखें, मैं कहाँ था, भूलिए क्या, हाँ, स्टार्टअप की बात कर रहा था। सपोज आप स्टार्टअप कर रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग का आपको नॉलेज है, ठीक है, तो सामने वाला बंदा आपको आके बेवकूफ़ नहीं करा सकता डिजिटल मार्केटिंग को लेके। अगर आपको ऐप डेवलपमेंट की नॉलेज है तो सामने वाला बंदा आपको ये नहीं बोल सकता कि ये 10,000 का सॉफ्टवेयर एक्चुअल में है, मान लीजिए बनाने का कॉस्ट, और आपको बोल सकता है कि मैं 10 लाख में बनाऊंगा। अगर आपको नॉलेज है तभी आप उसे जज कर पाएंगे कि बॉस इतने की कॉस्टिंग इसकी है या इतनी कॉस्टिंग इसकी नहीं है, ठीक है, सब नॉलेज का खेल है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो क्या होगा, आप ज़्यादा पैसा देंगे। हेलो, अब आवाज़ क्लियर है? अगर आपको नॉलेज है तो मेन चीज़ ये है कि आप ये जज कर पाएंगे, आपका ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा, आप उस पैसों को कहीं और यूटिलाइज़ कर पाएंगे, कस्टमर को लाने के लिए यूटिलाइज़ कर पाएंगे, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्या होगा, आपका इनकम इनडायरेक्टली भी बढ़ता है, ठीक है। ओके, नाउ एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक ऐसे बंदे की मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक, जिसने बचपन में, मैं अभी नाम नहीं बता रहा, नाम शायद आप खुद भी जज कर सकते हो या बाद में मैं उसको बताऊंगा नाम क्या है, ठीक है। एक ऐसा बंदा है, अब भी जिंदा है खैर आप लोगों के बीच में ही है, हमारे बीच में है वो बंदा। जिसके स्टार्टिंग जब वो बच्चा था तो उसके पेरेंट के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे कि उस बंदे को किसी बहुत अच्छी जगह में पढ़ा पाए। बहुत अच्छी जगह पढ़ाया, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाया, ठीक है, जितना कर सकते थे बिल्कुल किया, बट वैसा नहीं कि कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं या कुछ नहीं कर सकते थे, इनकम नहीं थी, ठीक है। उसके बाद, हाँ राघव, मे भी हो सकता है नेटवर्क इशू हो, पॉसिबल है। राघव, हाँ राघव, आपके लिए बोला, हो सकता है नेटवर्क इशू हो। एनीवे, तो नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करी, ठीक है, कॉलेज में गए, हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी, ठीक है, कॉलेज में गए, कॉलेज में जाने के बाद बीकॉम नॉर्मल ज्वाइन किया, साथ में कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया। अब कंप्यूटर कोर्स में सारा का सारा इंग्लिश था, ठीक है, बट जब वो बंदा हिंदी मीडियम में पढ़ता था तब भी वो इंग्लिश में फोकस करता था अच्छी तरह। उसने अपने स्किल्स वहाँ बनाए, अच्छे मैथ में बनाया अच्छी तरह, अपने स्कोर्स अच्छे करे, उसमें नॉलेज गेन करी वहाँ पे मैथ्स और अकाउंट्स और इंग्लिश में अच्छी तरह। तो जब वो ग्रेजुएशन करने के लिए गया तो उसने बीकॉम में, ये मान के चलिए, पूरे साल में सिर्फ 1 या 2 महीने का वो क्लास लेता था, बाकी पूरा टाइम वो कंप्यूटर सेंटर में बैठा रहता था, जैसे तैसे पैसा अरेंज करके कंप्यूटर कोर्स किया। पर उस समय उस बंदे ने जो नॉलेज गेन करी, ठीक है, उस नॉलेज की वजह से उसे इंग्लिश में कभी दिक्कत नहीं हुई, उसके इनिशियल लेवल पे स्किल्स इतने क्लियर थे कि उससे कंप्यूटर साइंस में जाने के बाद उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। कहाँ कॉमर्स और कहाँ पे साइंस आपका कंप्यूटर का, जहाँ पे सब कुछ लॉजिक होता है, इंजीनियरिंग फील्ड, उसे वहाँ दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करने के 1 साल के अंदर उसके पास मलेशिया से ऑफर था जॉब करने के लिए, जाने के लिए, बट बहुत छोटा था, वो गया नहीं, खैर वो अलग अलग इशू है, ठीक है। कंप्यूटर कोर्स करते करते उस बंदे के पास लगभग 5 या 6 7, 5-6 होगा, पता नहीं, 7 भी हो सकता है, ठीक है, उनके पास आउटसोर्स से अलग से और प्रोजेक्ट मार्केट से लेने लगा। उस पर कंपनी नहीं रजिस्टर्ड थी, ठीक है, बट फिर भी उसको मिलता था प्रोजेक्ट, उस तक उसमें भी काम किया सिर्फ नॉलेज के बेस पे, ठीक। उसके बाद वो आगे जब जॉब के लिए निकला, जब उसकी पढ़ाई पूरी हो गई तो लगा नहीं अब जॉब करना चाहिए, वो जॉब में जाना चाहता था। उसकी एक इंटरव्यू में विदिन 10 मिनट उसकी जॉब लग गई, ओनली फॉर नॉलेज, ठीक है। उसके बाद वो नोएडा वगैरह चला गया, बाहर बड़े शहर में चला गया जॉब ढूंढ के, वहाँ भी उसका सिलेक्शन एक उसमें हुआ, मतलब एक ही सिटिंग में जिस कंपनी में उसने दिया उसी कंपनी में उसका सिलेक्शन हो गया। इसमें भी उसके किस्मत का रोल नहीं था, इसमें सिर्फ उसके नॉलेज का रोल था, ठीक है, वहाँ हुआ। उसके बाद वो दूसरी जगह उसने मार्केटिंग के में अपना फील्ड चेंज किया, वहाँ पे भी उसका सिंगल इंटरव्यू में उसका सिलेक्शन हुआ। वो इस बेस पे हुआ कि इसके आईटी में बहुत अच्छी नॉलेज है, ठीक है, और इसका ज्ञान नॉर्मल फील्ड में भी अच्छा है, इसने दूसरी जगह से और नॉलेज गेन करा है जिसकी वजह से वो मार्केटिंग में भी कर लेगा, तो उसका वहाँ पे भी उसमें सिलेक्शन हुआ। अपने जॉब में उसने लाखों के पैकेज में काम किया, ठीक है। उसके बाद जब उसे अपना काम करना था तो ये मान के चलिए आईटी का फील्ड छोड़ने के लगभग 11 या 12 साल बाद तो वापस टेक्निकल लाइन में आया अपना स्टार्टअप करने के लिए, और वो उस कंडीशन में आया जब उसके पास
कोरोना के चक्कर में जो उसका पहला बिजनेस था उसमें उसका सब कुछ बर्बाद हो गया था, पैसे, ठीक है। अब उसके पास एम्प्लॉयज़ रखने के पैसे नहीं थे, ठीक है, आउटसोर्स करने के पैसे नहीं थे, ठीक, कुछ नहीं था, सिर्फ था उसके पास नॉलेज। तो उसने उस अकेले बंदे ने, जिसको किसी ने साथ नहीं दिया, ठीक है, 2 महीने बैठा, 2 महीने बैठ के उसने यूट्यूब में सारे एंड्रॉयड वगैरह की कोडिंग सीखी। उसके बाद उसने 3 एप्लीकेशन डेवलप कर डाले, ठीक है, 70% लगभग उसने करा। उसके बाद फिर जो मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था एक, उसके बेस पे एक और है कि कुछ इंटर्न्स वगैरह उसने हायर करे, उन्होंने उनको साथ दिया, उनका भी रोल है। 60-70% बंदे ने खुद डेवलप किया, उस पर बाकी लोगों ने फेथ किया, ठीक है, तो उसका हेल्प किया। 2 वेबसाइट, 3 एप्लीकेशन, 10 साल बाद सब कुछ छोड़ने के बाद, मतलब आईटी तो बहुत पहले छोड़ चुका था, उसके बाद कम बैक करने के बाद, जब, और ये भी है जब वो आईटी में था उस समय स्मार्टफोन और ये सब कुछ होता ही नहीं था, ठीक है, उसके बाद भी डेवलप कर डाला, ओनली फॉर नॉलेज, ओनली ड्यू टू नॉलेज, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद क्या हुआ, अब उस स्टार्टअप को चलाने के लिए भी पैसे नहीं, ठीक है, अब उसका फिर से उसने नॉलेज गेन किया कि कैसे भैया, कैसे क्या उसका क्या जुगाड़ लगाया जाए कि कुछ सपोर्ट मिले। वो नॉलेज गेन करने की वजह से वो एक इंक्यूबेशन सेंटर में जा पाया, उससे पहले उसे इंक्यूबेशन का नाम ही नहीं पता था, ठीक है। उसी नॉलेज के बेस पे उसका 2.5 घंटे का वहाँ पे इंटरव्यू हुआ उस बंदे का, उसके बाद उसका सिलेक्शन हुआ, ठीक। उसके बाद थोड़ा सपोर्ट मिला, ठीक है, काम और अच्छी तरह से चला आगे, पैसे तब भी नहीं थे, ठीक। फिर उसने और भी जगह पिचिंग करी, उस पर 1-2 जगह और गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिलने लगा, ठीक है, कि हाँ भाई सपोर्ट करेंगे, एक ये चीज़ हुआ। और अभी रिसेंटली सिर्फ नॉलेज के बेस पे वो स्टार्टअप आज इंडिया के टॉप 100 स्टार्टअप में शामिल हो चुका है, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया में टाइम्स ऑफ इंडिया में ये आर्टिकल छपा हुआ है। गूगल MEITY जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडिया का एक पार्ट है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो गूगल और जो MEITY की मैं बात कर रहा हूँ, इन दोनों ने मिलके एक इनिशिएटिव चलाया है ऑल इंडिया लेवल पे। उसमें 400-500 लोगों, मतलब 400-500 स्टार्टअप ने अप्लाई किया था, जिसमें टॉप 100 के अंदर वो स्टार्टअप आ चुका है, ओनली ड्यू टू देयर नॉलेज, ठीक है। तो एक चीज़ सोचिए कि एक बंदा जिसके पास कुछ नहीं था, वो सिर्फ अपने नॉलेज के दम पे अगर यहाँ पे पहुँच सकता है, यहाँ तक, ठीक है, तो नॉलेज एक कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। सेम चीज़ मैं उनके लिए भी, मैंने पहले जो चीज़ बोला था कि 250 बंदों, 250 के आसपास बंदों का इंटरव्यू जो भी लिया था मैंने, सही से काउंट मुझे याद नहीं है, ठीक है, उनमें से कुछ ही लोग ऐसे थे जो नॉलेजेबल थे। तो उन लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि दोस्त देखो, आप अगर इंटर्नशिप कर रहे हो या फर्स्ट जॉब कर रहे हो, वहाँ पे पैसा मत देखो। अगर आप कॉलेज में हो, आप उस चीज़ को यूटिलाइज करो, पूरी ज़िंदगी पढ़िए, आप कॉलेज में ही मज़े करो, बिल्कुल करने चाहिए, मज़े नहीं छोड़ने चाहिए, लेकिन साथ में जो आपका काम है उसे मत छोड़िए, ठीक है। जितना नॉलेज ले सकते हो ले लो, ठीक है। एक हिंदी में कहावत है हमारे, उसमें बोलते हैं कि लक्ष्मी और सरस्वती दो हमारे देवी हैं, उसमें सरस्वती का दिया हुआ ज्ञान ना जिंदगी भर रहेगा, जितना बांटोगे उतना मिलेगा। धन एक ऐसी चीज़ है, वो कभी भी भाग सकती है, कुछ नहीं पता, ठीक है, बांटोगे ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। सो एक चीज़ ये भी है साथ में, जो मैं फील करता हूँ कि अगर आपके पास वो सरस्वती वाला ज्ञान है, तो लक्ष्मी माता आपका आज नहीं तो कल मेहरबान जरूर होगी, ठीक है, और रहेगी भी आगे तक, ठीक है। अच्छा, अब उस बंदे का नाम बोलूँ तो वो बंदा मैं खुद हूँ, ठीक है। आप मेरा पूरा का पूरा प्रोफाइल लिंक्डइन में जाके देख सकते हैं, हर चीज़ को वैलिडेट कर सकते हैं इसमें। बट क्या कहते हैं, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ हुई है सिर्फ नॉलेज के बेस पे, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि कोई भी फील्ड है या कुछ भी है, आप जितना नॉलेज गेन करेंगे आपकी प्रोफाइलिंग उतनी अच्छी होती चली जाएगी, आपके पास नॉलेज गेन करने के आपके पास अर्निंग के चांसेस वैसे वैसे बढ़ते चले जाएंगे। ये फैक्ट है। अगर आप नीचे से लेके ऊपर तक किसी का भी देखें, ठीक है, मैं एक सब्जी वाले से बात करता हूँ, ऐसा नहीं है सब्जी वाले का डिग्री नहीं है, छोड़ दीजिए, वो डेली टू डेली वो कस्टमर के साथ डील करता है, उससे पता है कस्टमर के साथ डील कैसे करना है। अगर आप उसको उठा के ना एक बड़े वाले उसमें बिठा देंगे ना, सुपर स्टोर में, सुपर मार्केट स्टोर में, तो वहाँ पे भी वो काम कर जाएगा, ठीक है। वो अपनी अर्निंग अपने नॉलेज के बेस पे, अपनी स्किल्स के बेस पे बढ़ा रहा है, ठीक है। इस चीज़ को आप अदरवाइज मत लिखिए। मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं पढ़ा लिखे के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है, ठीक है। पढ़े लिखे होने के बाद अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं तो आप एकदम से ग्रोथ करते चले जाएंगे। अगर आपके स्किल्स नहीं है तो वो जो डिग्री है सिर्फ हम यहाँ पे लटकाने का काम आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है, ठीक है। अगर आप कहीं चले भी जाएंगे तो ग्रोथ नहीं होगा, अगर ग्रोथ लेंगे भी तो फिर आपको वो पॉलिटिक्स खेलना पड़ेगा, ठीक है। या तो अपना क्या कहते हैं स्वाभिमान जिंदा रख लो उस चीज़ में, या फिर नॉलेज गेन करके नॉर्मल 1 नंबर से भाई आगे बढ़ जाओ, 2 ही ऑप्शन है। दूसरा,
नॉलेज है, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आपका नॉलेज है, आप अपने, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आपके पास नॉलेज है, आप अपने स्टाफ से अच्छा आउटपुट निकाल पाओगे। आप हमेशा ये नहीं बोलते रहोगे क्या तेरी गलती है, तेरे बस की नहीं है, या तू काम मत कर, तू जा, मैं दूसरा बंदा रखूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आप पे नॉलेज है तो आप जो भी बंदा हायर कर रहे हो, पहले तो आप उस बंदे को, ठीक बंदे को हायर करोगे, उसको आप ग्रो कर पाओगे, उसको आप आउटपुट को मेजर कर पाओगे कि बॉस जो काम हो रहा है वो सही हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर सही नहीं हो रहा है तो उसमें उसकी गलती है या हमारी तरफ से खुद की गलती है कि हम उसे सिखा नहीं पा रहे हैं। आप अपने नॉलेज को जब सामने वाले को ट्रांसफ़र करोगे तो वो आपके पास 50 चीज़ें और निकाल के लेके आएगा, जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। और जब वो 50 चीज़ें और निकाल के आएगा, जब तक आप सामने वाले को कुछ दोगे नहीं ना, तब तक मिलेगा नहीं उसमें। ठीक है, तो बेटर बंदा आपके नॉलेज से आया, आपने उसको सैलरी दे रहे हो, ऑब्वियसली बात है दे रहे हो, साथ में अगर आप उसे नॉलेज भी दोगे तो 50 चीज़ें और निकाल के लाएगा, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो उससे आपका काम और अच्छा चलेगा आगे। ठीक, तो एक ये फैक्ट भी है। दूसरा, जॉब में भी सेम चीज़ है, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगा वैसे वैसे आपका पोजीशन बढ़ेगा। बिजनेस में ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ। सो एक छोटा सा सार है, मैं ज़्यादा लंबा सेशन को नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, और मेरा प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस आपके पास है। अभी अभी हमारे स्टार्टअप भी सिलेक्ट हुआ है टॉप 100 स्टार्टअप में, गूगल और MEITY जो मिनिस्ट्री हमारे उसका पार्ट है गवर्नमेंट का, उनकी तरफ से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। कुछ क्वेश्चंस होता है तो आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हैं या फिर आप मेरे से पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसा मैंने कमिट किया था, थोड़ा सा उसमें डिले हो जाएगा कि जो मेरा पूरा एक कोर्स है, जो हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट हो या फिर 100 के अंडर में हो। ठीक है, वो फेब में तो नहीं ला पाया किसी वजह से, बट वो आपके नेक्स्ट 20 मार्च से पहले पहले आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट है और सजेशन भी है, उस कोर्स को ज़रूर कीजिएगा। वो 1 to 1 होगा, मतलब उसमें 2 वे कम्युनिकेशन होगा, ऐसा नहीं कि मैं ही बोले जा रहा हूँ। वो आपका इसमें नहीं होगा इंस्टाग्राम में, वो आपका या तो जूम मीटिंग में होगा या फिर आपके गूगल मीटिंग में होगा, जिसमें हम डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे। उसको ज़रूर कीजिएगा, उस सेशन को ज़रूर अटेंड कीजिएगा। ठीक है, बहुत सही रहेगा आप लोगों के लिए भी, सबके लिए। ठीक है, सो एक ये हो गया। और सनी 1237, मेरे ख्याल से मैं आपको जानता हूँ, और ये शायद आपने आज पहली बार ज्वाइन किया है, तो थैंक यू, आपने भी यकीन किया हमारे ऊपर, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा सारा ये पूरा सेशन। दूसरा, ये पूरा हम वहाँ पे दोबारा डाल देंगे वीडियो, आप चाहो तो अगली बार देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मैं भी छुट्टी पे हूँ तो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। ठीक है, और नेक्स्ट सेशन थोड़ा सा फॉर्मल करेंगे, और धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं हम भी, थोड़ा फॉर्मल करेंगे और अच्छे टॉपिक के साथ आएंगे उसमें। सो टेक केयर, वीकेंड को पूरा एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए, लर्निंग लेते रहिए, अर्निंग बढ़ाते रहिए। ठीक है, और यकीन करिए कि लर्निंग और अर्निंग दोनों साथ के साथ चलती है और साथ के साथ बढ़ती है। जाने से पहले बाय।